इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। एनालिसिस एज़ ऑलवेज़ हम लोग का सही था। मार्केट गिरावट, मेजर गिरावट अपना ही रेजिस्टेंस वगैरह लेके किया। पर देखो मैं तुम में मेरे में फ़र्क क्या है ना, मैं होप ट्रेडिंग नहीं करता कि यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा और मैं होल्ड करता रहूँगा और मार्केट अपसाइड जाता रहेगा, मेरा कैपिटल साफ़ होता रहेगा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन क्या था? लॉस वगैरह दिखा चुका था, दूसरा ट्रेड हम लोग ले चुके थे, उसके बावजूद दूसरा ट्रेड में भी लॉस वगैरह दिखा रहा था। मार्केट कहाँ से रिकवरी किया था? लगभग डाउनसाइड से अगर देखें तो 300 पॉइंट का रिकवरी हम लोग को करके दिखा दिया था, तो ये बहुत होता है। तब ये चार्ट बना था, ये डाउनसाइड का मोमेंटम बना था, नहीं बना था। तब तो ऐसा लग रहा था 58,000 का ब्रेकआउट वगैरह करने चला जाएगा। तब जो हम लोग को समझ में आया, हम लोग उस पे एक्शन लिए, पोज़ीशन को एग्ज़िट करना ठीक लगा, पोज़ीशन को एग्ज़िट किए। खैर धीरे-धीरे तुमको समझ में आएगा। फिलहाल तो मार्केट में देखें तो अगर हम लोग को डाउनसाइड का मोमेंटम ठीक-ठाक देखने को मिला है। पर ऑपरेटर कहाँ से सेलिंग करेगा? यहाँ से सेलिंग करेगा, उसका एसएल कहाँ रहेगा? 58,000 पे। उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि मेजर हम लोग गिरावट देखने को मिला है, वो प्रॉफिट में बैठ के रखा है। पर यहाँ पर वीक सेलर है, वीक रिटेलर है जो क्या करता है क्लोजिंग का ब्रेकडाउन पे सेलिंग किया होगा, 57,500 का ब्रेकडाउन पे सेलिंग किया होगा और क्लोजिंग पे भी वो सेलिंग वगैरह करने का कोशिश किया होगा। उसका एसएल इधर ही आस-पास है, तो उसको हम लोग टारगेट करने के लिए फ्लैट में बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप डाउन में वो प्रॉफिट में आ जाएगा, सेलिंग साइड वगैरह जाने की कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखो, अगर हम लोग को मार्केट ओपनिंग दिया 57,800 के आसपास, तो क्या ना ये जो वीक है ना, ये मार्केट ओपनिंग में ही इसको निकाल देगा। तो कौन बचा हम लोग के पास? स्ट्रॉन्ग सेलर, उसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फ्लैट में बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे, वीक सेलर को टारगेट करने के लिए। गैप डाउन में वही बात है, बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे, वीक सेलर को टारगेट करने के लिए। बड़ा गैप डाउन में वो वीक सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा, सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग को गैप अप 800 के आसपास देखने को मिला और ये जो वीक सेलर है मार्केट इसको ओपनिंग में निकाल देगा, हम लोग सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो वही बात है, हम लोग को मेजर सेलिंग बैंक निफ्टी की तरह देखने को मिला है। पर इसमें भी वही बात है, 24,500 के नीचे क्लोजिंग हम लोग को देखने की वजह से वीक सेलर यहाँ पर घुस गए हैं। तो उनका एसएल जैसे कि आसपास ही है, वैसे तो आज भी क्लोजिंग हम लोग को बहुत अपसाइड देखने को मिला है 24,600 के आसपास। पर वही बात है, कल का ओपनिंग से हम लोग को देखना पड़ेगा, कल एक्चुअली मार्केट ओपनिंग के बाद क्या पहला कैंडल कैसे बना रहा है, क्योंकि आज जो पहला कैंडल है वो एक दफ़ा पहला कैंडल ही सब कुछ रफा-दफा कर दिया था। तो कल भी हम लोग को वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली अपसाइड चला जाएगा तो ये जो ऑपरेटर है ये तो खुद ही ट्रैप हो जाएगा। तो हम लोग को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वरना हम लोग फ्लैट और हल्का-फुल्का गैप अप में बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे, ये वीक सेलर का एसएल टारगेट करने के लिए। बाकी गैप डाउन मेजर हो गया है तो हम लोग को वही बात है, ये जो सेलर है प्रॉफिट में आ जाएगा, सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।